ईरान जब चाह रहा है तो इजराइल पर मिसाइल हमलों की नई नई वेव्स लॉन्च किए चले जा रहा है। इजराइल को लहूलुहान किए जा रहा है। ईरान न रुक रहा है और न ही थक रहा है। लेकिन इजराइल न सिर्फ थक चुका है बल्कि इतनी बुरी तरह थक चुका है कि युद्ध नहीं रुका तो इजराइल खुद घुटनों पर आ जाएगा। जवानों की भारी कमी के कारण इजरायली सेना अंदरूनी तौर पर ढह सकती है। आईडीएफ को 12,000 से 15,000 अतिरिक्त सैनिकों की जरूरत है। आईडीएफ को युद्ध में 8,000 लड़ाकू सैनिकों की जरूरत है। आईडीएफ के रिजर्व सैनिक भी लगातार मोबिलाइजेशन पर हैं। लंबे युद्ध से इजरायली सैनिक थक चुके हैं। मतलब जो नेतन्याहू ईरान को बर्बाद करने से पहले युद्ध न रोकने की धमकी दे रहे हैं, खुद उनकी सेना ढहने के कगार पर पहुंच गई है। और ये कोई धमकी नहीं है बल्कि चेतावनी है जो इजरायली सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एयाल जामीर ने दी है, जो बहुत पहले से ही नेतन्याहू को हिंट दे रहे थे कि ईरान से युद्ध करना इजराइल के लिए महंगा साबित हो सकता है। שאמרתי לכם בתחילת הדרך, יהיו אירועים קשים. אנחנו נמצאים בעיצומו של אתגר שונה מזה שהורגלנו אליו. ידענו שיהיו מחירים והם ממחישים את הסיבה לכך שפעלנו עכשיו לפני שיהיה מאוחר מדי. इजराइल के आर्मी चीफ चेतावनी दे रहे थे कि ईरान से युद्ध में मत उलझो, क्योंकि इजरायली सैनिक पहले ही 2.5 सालों से युद्ध के मोर्चे पर लड़ कर थक चुके थे और अब एक और युद्ध में फंस चुके हैं, जिससे निकलने का रास्ता भी मुश्किल नजर आ रहा है। इजराइल की विपक्षी पार्टियों ने तो इसका सीधा जिम्मेदार नेतन्याहू सरकार को बता दिया है। The Chief of Staff detailed to the cabinet a full range of threats, most of which cannot be revealed on camera. But the bottom line is the government is sending the army into a multi-front war without a strategy, without resources, and with too few soldiers. The government won't be able to say this time, "I didn't know." This is the Chief of Staff they appointed. सिर्फ इजरायली सेना ही नहीं बल्कि इजराइल के लोग भी अब लगातार जंग से थक चुके हैं। लेकिन नेतन्याहू न तो खुद को थका हुआ दिखाने के लिए तैयार है और न ही ईरान से जंग रोकने के लिए तैयार, भले ही इजराइल इस युद्ध में लहूलुहान हो रहा हो।